परमेश्वर की प्यारी संगत को दास का आशीर्वाद है। परमात्मा आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे और आपकी श्रद्धा भगवान में ऐसे बनी रहे। बच्चों, ये बार बार समय नहीं मिलता जो आपको ज्ञान मिला है, वो सच्चा मिला है। आपने जो ये समागम जो पर्व मनाया है, ये गुरु पर्व मनाया है, तो गुरु जी की महिमा बहुत होती है। इसमें भक्ति मार्ग के अंदर सबसे पहला गुरु होता है। और फिर बता के गुरु वचन पर डट के कट के फन 84 के आपने प्रत्येक मर्यादा का पालन करना होगा। जैसे यह होली खेलते थे, होली खेलते अब तो अपने अच्छी नहीं लगती, ना जाने काल की कर डारे किस बीच ढल जा पास आवे। तो ये नहीं खेलनी हमने, ये नकली। हम तो असली होली खेलेंगे, सतलोक में जाएंगे, राम नाम के रंग से रंगे गए हम ये होली 15वें दिन खेल रहे। यहाँ पर हलवे खाओ, यहाँ पर प्रसाद पाओ, राम नाम की चर्चा सुने भगवान की, ये असली होली है। तो गरीबदास जी को जब कहा करते थे कि आओ महाराज होली खेलेंगे, तो वो कहा करते नहीं, यह नकली होली हम नहीं खेल सकते, हम तो राम नाम के रंग की होली खेलते हैं। कैसे कि जैसे वो बिल्ली के बच्चे जो थे आवे में, और बिल्ली चारों तरफ रो रही थी, हाहाकार मचा रही थी, उधर से प्रहलाद भगत भी एक ऐसे पिता के जन्मा था जो कति नास्तिक और खुद भगवान बना बैठा था। लेकिन वो पिछले संस्कार का बालक था, कभी इसी जन्म में उसने भक्ति की थी। वो भक्ति की अब तभी तक कसक उसमें थी। राक्षस परिवार में भी जन्म लेकर उसमें भक्ति की आस्था थी। तो पिछले जन्म का पुण्यकर्मी प्राणी था, और उस पिछले पुण्य से ही उसकी कबीर परमात्मा ने ही नरसिंह रूप धारण करके उसकी मदद की थी। इन विष्णु वैष्णु का ब्योंत नहीं था। अब धीरे धीरे आपके प्रकाश में आएगी सारी कहानी। अभी तेने मूर्ख बना रखा था, हमने सिर्फ एक सटोरी सी बना के छोड़ दी थी, कथा सुना दी थी। प्रहलाद को क्यों बचाया, अन्य को क्यों नहीं बचाया कभी ऐसा? और यहाँ सबको बचाएंगे जो जो नाम ले रहे थे, आप तारे सामने दिखा दूंगा कितने रक्षा कर रहे परमात्मा, पल पल में कर रहे हैं। ऐसी ऐसी दुर्घटना सुनाते हैं बच्चे, ऐसी ऐसी परिस्थितियों में परमात्मा मदद करते हैं। अब प्रत्येक के साथ कर रहा है। वो पिछले जन्म के थे, अब ताजे और बना दिए हमने, अब इनसे भी साथ होगा भगवान, इनके प्रतिफल भी आपको देना शुरू कर देगा। तो प्रहलाद कच्चा पक्का था। प्रहलाद के पिता ने बचपन से तो भगवान की भक्ति करता था, लेकिन विष्णु का पुष्प जैसे भी सुना ज्ञान किसी ऋषि से, नारद जी ने उसको गर्भ में शिक्षा दे दी थी, जो वो गर्भ में था मां के। उसके आधार से वो विष्णु जी का पुजारी बन गया। और विष्णु का दुश्मन हिरण्यकशिपु, उसका पिता, उसने ब्रह्मा की भक्ति करके शक्ति प्राप्त कर ली, थोड़ी बहुत सिद्धि शायद उस हल्दी की गांठ से पंसारी बन गया कि मैं ही खुदा हूं, सुबह मरूं ना शाम मरूं, आशीर्वाद ले लिया, पशु से मरूं ना पक्षी से मरूं, अमर मान लिया अपने आप को। इस कारण से उसने अपने बेटे से कह दिया कि विष्णु का नाम नहीं लेगा, भगवान की भक्ति नहीं करेगा। अब वो कुछ उसको क्या किया कि एक सांडा और मुर्का नाम के दो भाई थे ब्राह्मण, वो आचार्य थे, गुरु थे, जो उस प्रहलाद को और वहां के अन्य ब्राह्मणों के बच्चों को पढ़ा करते। ये खुद भी ब्राह्मण था, हिरण्यकशिपु। तो प्रहलाद को उनके पास भेज दिया कि तुम इनको पढ़ाओ और मेरे को भगवान इसके अंदर जचाओ। तो उस समय प्रहलाद कच्चा पक्का सा हो रहा था कि भी हो सकता, ये भी हो सकता। रोज देखो, एक झूठ ने 100 बार सुन ले तो वह सच्ची सी बन जाती है। इसी स्थिति में परमात्मा ने उसको फिर दृढ़ करना था। वो बिल्ली रो रही थी और कुमारी भी रो रही थी, और प्रहलाद उसी रास्ते से अपने गुरु उस पाठशाला में जा रहा था, सांडा मुर्का वाली पाठशाला में। जब वह माई रो रही थी, बिल्ली का तो उसने नहीं ध्यान दिया क्यों रो रही है। उस कुमारी से पूछा कि माई क्यों रो रही हो आप, बताओ। उसको पता था राजा का लड़का है, बताऊंगी कि महाराज मेरे से गलती बन गई और इस बिल्ली के बच्चे अंधेरे में और किसी मटके में चले गए कच्चे में, अब इसमें आग भयंकर लग गई है, आग चल पड़ी है। पहले कहते हैं ये जो आवा था 1 महीने में पका करता था,
और फिर क्या हुआ तो उसने बताया कि 1 महीने तक तो कभी को छेड़ नहीं सकता, इतनी अग्न होती है इसमें। तो माई ने, उस प्रहलाद ने पूछा फिर आप कैसे रक्षा करोगे? कि भगवान करेगा, अब मनुष्य नहीं कर सकता, अब जीव नहीं रक्षा कर सकता, अब तो राजा भी नहीं कर सकता। राजा मान ले सैनिकों को बुलाकर मटके तो बुझा सके, मटके निकाल सके, लेकिन वो तो मर लेंगे, इतने एक का जल में मर जाएंगे वो बेचारे। तो भगवान ही बचा सकता है। क्या माई भगवान विष्णु जिससे भी भगवान है, यानी क्या माई भगवान इतना ताकतवर है कि वहां भी रक्षा कर देता है? कहाँ बेटा। हाँ महाराज, परमात्मा इसीलिए कहते हैं। कहने लगा माई जब तुम ये आवा तुम्हारा पक जावे, तो उसने पूछा क्या तुझे विश्वास है माई कि ऐसा होगा? कहा मुझे पूरा विश्वास है अपने भगवान पर। तो उसने, प्रहलाद ने कहा कि जब तुम्हारा ये आवा पक जावे, ये किलन मटके पकाने का भट्ठा, उसको आवा बोलते हैं, पूजा आवा, तो जब ये पक जाओ तो मुझे बुलाना, उसके बाद इसको खोलना, और यदि ये बच्चा जीवित पागे तो मैं भी इस भगवान के अतिरिक्त किसी को मानूंगा नहीं, किसी की भी। और नहीं तो माई खबरदार, आज के बाद तूने राम का नाम यहाँ पर ले दिया, मेरे पिता का नाम लिया करो। उसका रंग चढ़ गया था थोड़ा सा, तुझे मालूम नहीं मेरे पिता को पता लग गया तेरे को जान से मरवा देगा। तो माई कहने लगी मुझे मालूम है, लेकिन मेरी मजबूरी है, आपके पिताजी भगवान नहीं है और इनको नहीं बचा सकते, मेरा भगवान बचाएगा। इस कारण से क्या हुआ, परमात्मा ने ऐसी अगले ही दिन ऐसी ठंडी हवा चलाई, वो तो लीला थी दाता की। 3 दिन के अंदर, पहले एक महीने में पकता था, 40 दिन में, 3 दिन में आवा पक कर तैयार हो गया और आग बुझ गई, कति ठंडी होगी। अब राजा के लड़के का आदेश था, जब प्रहलाद आया पाठशाला में जाने के लिए, कहा महाराज आज आवा मालिक की दया से 3 दिन में पक गया, आज हम इसको खोलेंगे। प्रहलाद वहीं बैठ गया, अब खोलो। वो निकाला, एक मटके में जिसमें वो बच्चे थे उसका अग्नि की आंच भी नहीं लगी थी, न्यू का न्यू कच्चा था, बच्चे सुरक्षित थे। तो उस दिन से प्रहलाद को दृढ़ विश्वास हो गया कि सचमुच भगवान ही कर सकता था, मेरा पिता यहाँ कोई का कोई रोल नहीं था, तो बेशक राजा है और बेशक ये भगवान कहता था। तो उसके बाद सांडा मूर्खा को भी उसने कह दिया था कि गुरुदेव आप गलत गाइड कर रहे हो, मेरा पिता भगवान नहीं है, भगवान तो भगवान ही होता है, मैं उसी की भक्ति करूंगा। उसके बाद फिर पिता पुत्र की ठनगी थी। हाय में संत गरीबदास जी के अमर ग्रंथ के सरलाट से कुछ अंग लिखे हैं जो बिन पुस्तक बनाई है। इसमें संत गरीबदास जी के अमर ग्रंथ के सरलार्थ की एक झलक है। दूसरे शब्दों में सरलार्थ का नमूना है। जैसे कुएं से एक बाल्टी जल निकालकर उसे पीकर जांचा जाता है कि मीठा है या खारा। अन्य उदाहरण, व्यापारी लोग बोरी में परखी मारकर कुछ माल निकालकर जांच कर लेते हैं कि बोरी में कैसा माल है। अमरबोध संत गरीबदास जी के अमर ग्रंथ के सरलार्थ से निकाला परखी मारकर वाला माल है। इसे पढ़कर जांचे कि सरलार्थ कैसा है। अमरबोध के सरलार्थ को समझने के लिए 2 शब्द लिखने अनिवार्य है। ये 2 शब्द अमर ग्रंथ संत गरीबदास जी के सरलार्थ में सर्वप्रथम लिखे हैं, जो अमर बोध तथा मुक्ति बोध को समझने में सहयोगी हैं। अब पढ़े 2 शब्द। संत गरीबदास जी के अमर ग्रंथ की अमृत वाणी का सरलार्थ प्रारंभ करने से पूर्व कुछ आवश्यक जानकारी कराना अनिवार्य समझता हूँ। श्री सदग्रंथ साहिब में अधिक वाणी संत गरीबदास महाराज जी की है। संत गरीबदास जी का जन्म गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, प्रांत हरियाणा में सन 1917 में हुआ। गांव छुड़ानी में संत गरीबदास जी महाराज जी का नानका है। ये गांव करोथा यानी जिला रोहतक हरियाणा के रहने वाले धनखड़ गोत्र के थे।
इनके पिता श्री बलराम जी का विवाह गांव छुड़ानी में श्री शिवलाल सिहाग की बेटी रानी देवी से हुआ था। श्री शिवलाल जी का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए श्री बलराम जी को घर जमाई रख लिया था। गांव छुड़ानी में रहते हुए 12 वर्ष हो गए थे तब संत गरीबदास जी महाराज का जन्म गांव छुड़ानी में हुआ था। श्री शिवलाल जी के पास 2500 बीघा जमीन थी, जिसके वर्तमान में 1400 एकड़ जमीन बनती है। उस सारी जमीन के वारिस श्री बलराम जी हुए तथा उनके पश्चात उनके इकलौते पुत्र संत गरीबदास जी उस सर्व जमीन के वारिस हुए। उस समय पशु अधिक पाले जाते थे। लगभग 150 गौएं श्री बलराम जी रखते थे। उनको चराने के लिए अपने पुत्र गरीबदास जी के साथ अन्य कई चरवाहे किराए पर ले रखे थे। वे भी गौओं को खेतों में चराने के लिए ले जाया करते थे। जिस समय संत गरीबदास जी 10 वर्ष की आयु के हुए, वे गायों को चराने के लिए अन्य ग्वालों के साथ नला नामक खेत में गए हुए थे। फाल्गुन मास की शुद्धि द्वादशी के दिन के लगभग 10 बजे परम अक्षर ब्रह्म एक जिंदा महात्मा के वेश में मिले। गांव कबलाना की सीमा से सटा नला खेत है। सर्व गवाले एक जांडी के पेड़ के नीचे बैठकर खाना खा रहे थे। पेज नंबर 2। वह पेड़ गांव कबलाना से छुड़ानी को जाने वाले कच्चे रास्ते पर था। वर्तमान में सरकार ने उस रास्ते पर सड़क का निर्माण करवा दिया है। परमेश्वर जी सतलोक से पेड़ से कुछ दूरी पर उतरे। रास्ते रास्ते कबलाना की ओर छुड़ानी को जाने लगे। जब ग्वालों के पास आए तो ग्वालों ने कहा, बाबा जी आदेश। राम राम। परमेश्वर जी ने कहा है राम राम। ग्वालों ने कहा कि बाबा जी खाना खाओ। परमेश्वर जी ने कहा कि खाना तो मैं अपने गांव से खाकर चला था। ग्वालों ने कहा कि महाराज खाना नहीं खाते तो दूध तो अवश्य पीना पड़ेगा। हम अतिथि को कुछ खाए पिए बिना नहीं जाने देते। परमेश्वर ने कहा कि मुझे दूध पिला दो और सुनो, मैं कंवारी गाय का दूध पीता हूँ। जो बड़ी आयु के पाली यानी ग्वाले थे, उन्होंने कहा कि आप तो मजाक कर रहे हो, आप जी की दूध पीने की नीयत नहीं है। कंवारी गाय भी कभी दूध देती है क्या? परमेश्वर ने फिर कहा कि मैं कंवारी गाय का दूध पीऊंगा। गरीबदास बालक ने एक बछिया जिसकी आयु 1.5 वर्ष की थी, जिंदा बाबा के पास लाकर खड़ी कर दी। परमात्मा ने बछिया की कमर पर आशीर्वाद भरा हाथ रख दिया। बछिया के स्तन लंबे लंबे हो गए। एक मिट्टी के लगभग 5 किलोग्राम की क्षमता के पात्र को बछिया के स्तनों के नीचे रख दिया। स्तनों से अपने आप दूध निकलने लगा। मिट्टी का पात्र भर जाने पर दूध निकलना बंद हो गया। पहले जिंदा बाबा ने पिया। शेष दूध को अन्य पालियों यानी ग्वालों को पीने के लिए कहा तो बड़ी आयु के ग्वाले यानी जो संख्या में 10-12 थे, कहने लगे कि बाबा जी कंवारी गाय का दूध तो पाप का दूध है, हम नहीं पिएंगे। दूसरे, आप न जाने किस जाति के हो, आपका झूठा दूध हम नहीं पिएंगे। तीसरे, यह दूध आपने जादू मंत्र करके निकाला है, हम पर जादू मंत्र का कुप्रभाव पड़ेगा। यह कहकर जिस जांडी के वृक्ष के नीचे बैठे थे वहां से चले गए। दूर जाकर किसी वृक्ष के नीचे बैठ गए। तब बालक गरीबदास जी ने कहा कि हे बाबा जी, आपका झूठा दूध तो अमृत है, मुझे दीजिए। कुछ दूध बालक गरीबदास जी ने पिया। परमेश्वर जिंदा वेशधारी ने संत गरीबदास जी को ज्ञानोपदेश दिया, तत्व ज्ञान बताया। संत गरीबदास जी के अधिक आग्रह करने पर परमेश्वर ने उनकी आत्मा को शरीर से अलग किया और ऊपर के रूहानी मंडलों की सैर कराई। एक ब्रह्मांड में बने सर्वलोकों को दिखाया। श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु तथा श्री शिव जी से मिलाया। उसके पश्चात ब्रह्मलोक तथा श्री देवी यानी दुर्गा का लोक दिखाया। फिर 10वें द्वार को पार करके ब्रह्म काल के 21 ब्रह्मांडों के अंतिम छोर पर बने 11वें द्वार को पार करके अक्षर पुरुष के 7 संख ब्रह्मांडों वाले लोक में प्रवेश किया। संत गरीबदास जी को सर्व ब्रह्मांड दिखाए, अक्षर पुरुष से मिलाया। पहले उसके 2 हाथ थे, परंतु परमेश्वर के निकट जाते ही अक्षर पुरुष ने 10,000 हाथों का विस्तार कर लिया। जैसे मयूर यानी मोर पक्षी अपने पंख यानी चंदों को फैला लेता है। अक्षर पुरुष को जब संकट का अंदेशा होता है तब ऐसा करता है, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है।
क्योंकि अक्षर पुरुष अधिक से अधिक 10,000 हाथ ही दिखा सकता है। इसके 10,000 हाथ हैं। क्षर पुरुष के 1,000 हाथ हैं। गीता अध्याय 10-11 में अपना 1,000 हाथों वाला विराट रूप दिखाया। गीता अध्याय 11 श्लोक 46 में अर्जुन ने कहा कि हे सहस्त्र बाहु यानी 1,000 भुजाओं वाले अपने चतुर्भुज रूप में आइए। संत गरीबदास जी को अक्षर पुरुष के 7 संग ब्रह्मांडों के भेद बता वह आंखों दिखाकर परमेश्वर जिंदा बाबा 12वें द्वार के सामने ले गया, जो अक्षर पुरुष के लोक की सीमा पर बना है, जहाँ से भंवर गुफा में प्रवेश किया जाता है। जिंदा वेशधारी परमेश्वर जी ने संत गरीबदास जी को बताया कि जो 10वां द्वार है वह मैंने सत्य नाम के जाप से खोला था। जो 11वां द्वार है वह मैंने तत् तथा सत्य यानी जो सांकेतिक मंत्र हैं से खोला था। अन्य किसी भी मंत्र से उन द्वारों पर लगे ताले नहीं खुलते। अब यह 12वां द्वार है, यह मैं सत शब्द यानी सार नाम से खोलूंगा। इसके अतिरिक्त किसी नाम के जाप से यह नहीं खुल सकता। तब परमात्मा ने मन ही मन में सार नाम का जाप किया। 12वां द्वार खुल गया और परमेश्वर जिंदा रूप में तथा संत गरीबदास जी की आत्मा भंवर गुफा में प्रवेश कर गए। फिर सत्यलोक में प्रवेश करके उस श्वेत गुम्बद के सामने खड़े हो गए, जिसके मध्य में सिंहासन के ऊपर तेजोमय श्वेत नर रूप में परम अक्षर ब्रह्म जी विराजमान थे, जिनके एक रोम से इतना प्रकाश निकल रहा था जो करोड़ सूर्यों तथा इतने ही चंद्रमाओं के मिले जुले प्रकाश से भी अधिक था। इससे अंदाजा लग जाता है कि उस परम अक्षर ब्रह्म जी के संपूर्ण शरीर की कितनी रोशनी होगी। सत्यलोक स्वयं ही हीरे की तरह प्रकाशमान है। उस प्रकाश को जो परमेश्वर जी के पवित्र शरीर से तथा उसके अमर लोक से निकल रहा है, केवल आत्मा की आँखों यानी दिव्य दृष्टि से ही देखा जा सकता है, चरम दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। फिर जिंदा बाबा अपने साथ बालक गरीबदास जी को लेकर उस सिंहासन के निकट गए तथा वहां रखे चंवर को उठाकर तख्त पर रख बैठे परमात्मा के ऊपर डुराने यानी चलाने लगे। बालक गरीबदास जी ने विचार किया कि यह है परमात्मा और यह बाबा तो परमात्मा का सेवक है। उसी समय तेजोमय शरीर वाला प्रभु सिंहासन त्याग कर खड़ा हो गया और जिंदा बाबा के हाथ से चंवर ले लिया और जिंदा बाबा को सिंहासन पर बैठने का संकेत किया। जिंदा वेशधारी प्रभु असंख्यों ब्रह्मांडों के मालिक के रूप में सिंहासन पर बैठ गए। पहले वाला प्रभु जिंदा बाबा पर चंवर करने लगा। संत गरीबदास जी विचार कर ही रहे थे कि इनमें परमेश्वर कौन हो सकता है। इतने में तेजों में शरीर वाला प्रभु जिंदा बाबा वाले शरीर में समा गए। दोनों मिलकर एक हो गए। जिंदा बाबा के शरीर का तेज उतना ही हो गया जितना तेजों में पूर्व में सिंहासन पर बैठे सत्य पुरुष जी का था। कुछ ही क्षणों में परमेश्वर बोले, हे गरीबदास, मैं असंख्य ब्रह्मांडों का स्वामी हूँ। मैंने ही सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है। सर्व आत्माओं को वचन से मैंने ही रचा है। 5 तत्व तथा सर्व पदार्थ भी मैंने ही रचे हैं। क्षर पुरुष यानी ब्रह्म तथा अक्षर पुरुष व उनके लोकों को भी मैंने उत्पन्न किया है। इनको इनके तप के बदले में सर्व ब्रह्मांडों का राज्य मैंने ही प्रदान किया है। मैं 120 वर्ष तक पृथ्वी पर कबीर नाम से जुलाहे की भूमिका करके आया था। पेज नंबर 4। भारत देश के काशी नगर में नीरू नीमा नाम के पति पत्नी थे। वे मुसलमान जुलाहा थे। वे निसंतान थे। ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी की सुबह यानी ब्रह्म मुहूर्त में लहर तारा नामक सरोवर में काशी के बाहर जंगल में मैं नवजात शिशु का रूप धारण करके कमल के फूल पर लेटा था। मैं अपने इसी स्थान से गति करके गया था। नीरू जुलाहा तथा उसकी पत्नी प्रति उसी तालाब पर स्नानार्थ जाया करते थे। उस दिन मुझे बालक रूप में प्राप्त करके अत्यंत खुश हुए। मुझे अपने घर ले गए। मैंने 25 दिन तक कुछ भी आहार नहीं किया था। तब शिव जी एक साधु के वेश में उनके घर गए। वह सब मेरी प्रेरणा ही थी। शिव से मैंने कहा था कि मैं कंवारी गाय का दूध पीता हूँ।
तब नीरू एक बछिया लाया। शिव को मैंने शक्ति प्रदान की। उन्होंने बछिया की कमर पर अपना आशीर्वाद भरा हाथ रखा। कंवारी गाय ने दूध दिया, तब मैंने दूध पिया था। मैं प्रत्येक युग में ऐसी लीला करता हूँ। जब मैं शिशु रूप में प्रकट होता हूँ, तब कंवारी गायों से मेरी परवरिश की लीला हुआ करती है। हे गरीबदास, चारों वेद मेरी महिमा का गुणगान करते हैं। वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही। जोन वेद से मैं मिलूं, वह वेद जानते नहीं। सत साहेब जी, यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।